बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। ये वीडियो काफ़ी अहम है, इसमें काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं कनाडा में तो चंद एक चीज़ों पे बहुत बड़ा जो है हमारा दारोमदार होता है कि हमारा वर्क परमिट निकलेगा या नहीं निकलेगा। उनमें से एक जो चीज़ है वो ये जो आपको आज इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा ये है, जिसको कहते हैं LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या है? ये बहुत ही अहम टर्म है जो कि अमूमन तौर पे आप लोगों के साथ कंसल्टेंट वर्क परमिट को में जो लेना चाहते हैं कनाडा में का, वो अमूमन यूज़ करते हैं। असल में ये है कि कनाडा ने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, कुछ कैटेगरीज में ऐसी हैं जहाँ पे कनाडा को बहुत ज़्यादा लोगों की प्रोफेशनल मिडल प्रोफेशनल, जिसको हम लो स्किल्ड वर्कर कहते हैं, हाई स्किल्ड, लो स्किल्ड और एक नॉन स्किल्ड, इसमें तीन कैटेगरीज में जो लोगों की उन्होंने कैटेगरी बनाई है। इसमें जो बहुत ज़रूरी, जिनको जो फील्ड्स में उनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है वो, और उसके बाद जो दरमियाने लोगों की ज़रूरत है वो, और जहाँ पे नहीं ज़रूरत बिल्कुल जिन लोगों की, वो उनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ठीक है। अब जिन मुलाजमतों की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो अलहदा से उन्होंने एम्प्लॉयर्स को दी हुई हैं, जिन जिन फील्ड के वो एम्प्लॉयर हैं, और जिनकी ज़रूरत उनको नहीं है बिल्कुल, उनको वो बिल्कुल भी वर्क परमिट इशू नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूंगा जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, वो है ट्रक ड्राइविंग। ट्रक ड्राइवर्स की इसमें कोई शक नहीं है कि कनाडा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ IT प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अकाउंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर्स नर्सेज के शोबे में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये शोबे ऐसे हैं जिनकी कनाडा को काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें 90+ चांस होते हैं कि आपका वर्क परमिट ओके हो जाएगा। अब ये क्यों ओके होगा? क्योंकि ये LMIA असेसमेंट जो है, लेबर मार्केट असेसमेंट जो है, इम्पैक्ट असेसमेंट, उसमें ये शोबा शामिल है। यानी कि ये अगर बाहर से कोई अप्लाई करता है तो एम्प्लॉयर को इजाज़त है कि आप इसको हायर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे नर्सेज की और डॉक्टर्स की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया, हुकूमत ने उनको एक लेटर इशू कर दिया जिसको बोलते हैं LMIA लेटर सर्टिफिकेट। वो अब क्या करेगा? अब वो हुकूमत से डायरेक्ट जो है रब्ता, जब भी कोई नर्स या डॉक्टर उसको उनको चाहिए होगी, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो हुकूमत से रब्ता करे। वो सर्टिफिकेट मुद्दत के लिए होता है, साल, 2 साल, 3 साल, जितनी देर तक हुकूमत ने असेसमेंट लगाई होती है कि हमारे मुल्क में इस प्रोफेशन की ज़रूरत होगी, उतनी देर का वो उस फर्म को, उस एम्प्लॉयर को, उस कंपनी को इशू कर देते हैं। अब वो क्या करता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से विज़िट पे गए, आप एक डॉक्टर हैं, वहाँ पे आप उस हॉस्पिटल से रब्ता करते हैं कि मुझे जो है वर्क परमिट चाहिए। वो क्या करेंगे? अगर तो कोई ऐसा हॉस्पिटल है जिसके पास वो लेटर नहीं है, वो मजाज नहीं होगा आपको वर्क परमिट देने का। लेकिन जिसके पास वो लेटर होगा, LMIA सर्टिफिकेशन, वो आपको मजाज है, उसने ऑलरेडी जो है वो लिया हुआ है हुकूमत से, तो वो आपको फ़ौरन वर्क परमिट देने का मजाज है, उससे आगे आपका प्रोसेस चल पड़ेगा। लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो पहले ये सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा, हुकूमत असेसमेंट करेगी कि वाकई जो बंदे की इसको ज़रूरत है वो कनाडा में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वो आपको, उसको इशू होगा पहले सर्टिफिकेट, फिर वो आपको वर्क परमिट दे सकेगा। यही वजह है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब आप वर्क परमिट लेते हैं कनाडा का, इसके बगैर आप सक्सेस नहीं हो सकते। और यही वजह है कि लोग जो है उस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं जिसकी कनाडा में कमी है। तो उससे क्या होता है कि आपका LMIA जो सर्टिफिकेशन है, इसमें आप पूरा उतरते हुए आपको बहुत इजी जो है वो वर्क परमिट मिल जाता है कनाडा का। दोस्तों, ये है LMIA और ये है सर्टिफिकेशन जिसके बगैर वर्क परमिट लेना कनाडा का तकरीबन नामुमकिन है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ और LMIA की समझ आ चुकी होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।